Change is very important and change is constant. हाँ, इट्स अ रिकरिंग थिंग। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि टाइम के साथ साथ चेंज होना पड़ता है। हम एक ही चीज़ के पीछे लगे रहेंगे ना, तो देयर विल बी अ टाइम जब सैचुरेशन पॉइंट आएगा। सैचुरेशन पॉइंट में कंज्यूमर है ना थक गया होगा, या कंज्यूमर कहेगा यार इसी तरह की चीज़ है, और अगर कोई नए बंदे ने उसका फ़ायदा उठा के कोई नई चीज़ दे दी ना, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा टू दैट पर्टिकुलर सारा का प्रोडक्ट। सारा उधर शिफ्ट हो जाएगा. नोकिया के केस में क्या हुआ था? नोकिया के केस में यही हुआ कि हम आदी थे उसी टच पैड के, चल रहे था, वो स्क्रीन थी, पहले ब्लैक एंड वाइट थी, कलर आ गया, चलो कलर से बहुत हुआ, हम खुश हो गए अवाम। फिर कैमरा थोड़ा सा दिया, मगर वही हैवी फोन्स थे एंड स्टफ लाइक दैट। फिर आया ब्लैकबेरी। फिर ब्लैकबेरी ने दुनिया चेंज कर दी। उसके अंदर एक एक मैसेजिंग सिस्टम था, उसकी वजह से आ गए दुनिया तो चेंज। थ्रेड वाला थ्रेड ऑप्शन आ था. गया, बीबी बीबी पिन आ गए हाँ. सबके, ब्लैकबेरी पिन्स, एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड यूजिंग दैट। ब्लैकबेरी का कल्चर आ गया। उन्होंने क्या कहा, नोकिया ने कहा यार नहीं, हमारी शेयर तो कोई ले ही नहीं हाँ, सकता, हमारे हमने पास बहुत बड़ा बिजनेस शेयर है फोन भी है, हमारा. सब है, हम मार्केट लीडर है। दे ऑलवेज थॉट दे आर द बेस्ट। वन शुड नेवर थिंक दैट। आप जब ये सोच लेंगे ना, तो देन यू यू You आर start your यू losing. स्टार्ट फॉलिंग डाउन फ्रॉम द आइसबर्ग। इट्स लाइक अ रोल ओवर इफेक्ट। आपको उस वक्त नहीं पता चलेगा, उस वक्त आप बहुत खुश होंगे। कोडैक के केस में यार हमारी फिल्म बिकती ही बिकती है, कौन लेगा डिजिटल, क्या होगा फिल्म की। फिर अभी उन्होंने लोग सोचा इसको कि सीखेंगे, लोग इस पे सीखेंगे, आएंगे, लोगों हाँ, ने ज्यादा जल्दी सीख लिया. ज़्यादा जल्दी सीख दिया। प्लस उन्होंने जल्दी से कोडैक को छोड़ इन्होंने दिया. अपनी लालच ये भी सोची होगी ना कि यार मैं इतनी फिल्में बेच रहा हूँ, मेरी तो रिकरिंग सेल है इस फिल्म की, मैं अगर खुद अपने हाथ से अपनी मार्केट किल कर रहा हूँ, हाँ. तो भाई तुम अकेले नहीं हो इस मार्केट में, कोई और बहुत आएगा, लोग किसी हैं. और ने किल कर। सोनी आ गया, सोनी ने बोला डिजिटल कैमरा ले लो भाई, और कितनी फिल्म छोड़ जल्दी दो, कोडैक जो है वाइप आउट हो गया, बिल्कुल वाइप आउट हो वाइप आउट गया, हो गया. क्लोज और डाउन। जब वो हो गया उसके बाद उसको पता लगा अरे ये क्या हुआ. तो ये है ना, प्रोएक्टिवली यहाँ पे करना था. प्रोएक्टिवली यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, यू हैव टू गो अप विद द चेंज। यू कांट जस्ट वेट फॉलो एंड द सी। चेंज, यू हैव टू गो अप विद द गो चेंज. अप विद चेंज। तो आप चेंज अगर नजर आ रहा है, इसलिए आजकल बहुत सी कंपनियों में, स्पेशली बाहर ममालिक में जो बड़े ब्रांड्स हैं, उनके पास स्पेशल डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सिर्फ चेंज को देख रहे होते हैं, R&D पे आर एन काम डी कर रहे करते होते हैं। हैं. हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में कंपनीज हैं जैसे प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं, आर एन डी डिपार्टमेंट, वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। यू नीड टू सी व्हाट यू कैन डू बेटर। आईफोन क्यों हर साल एक नया वर्जन फेंकता है? वो कस्टमर कभी थके ही ना, वो हर साल उसके बाद नया वर्जन आएगा। तो वो अगर बेशक मैंने आज अगर आईफोन 10 ले लिया है और कल को मैं नहीं लेता 11, मगर वो अगले साल 11 तो आया, लेकिन मैं 2 साल बाद अगर फ़ोन खरीदने जाऊँगा तो मैं आईफोन ही जाऊँगा, बोलूँगा यार 12 आ गया यार, हाँ, ऐसा लेट्स ही बाय। है, ऐसा ही है. हमें उस प्रोडक्ट से रिटेन करने के लिए वो हर साल नया देता है। वहाँ फीचर में 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन वो हर साल देता है। अगर वो 4 साल का गैप दे देगा तो कोई और तो आ जाएगा। बात कहाँ से कहाँ जैसे चलेगी. नोकिया में क्या हुआ, यही हुआ, बड़ा गैप आ गया था. बड़ा गैप आ गया। उन्होंने सोचा कि भाई हमारे फ़ोन ही है भाई, वो ब्लैकबेरी आ गया मार्केट। ब्लैकबेरी ने क्या सोचा, हमारे तो ब्लैकबेरी मैसेंजर ही चलता है, हाँ. कोई हमारे, और हमारे फ़ोन बड़े वाले टच पैड चलते हैं। इन्होंने कभी आगे चीज़ ट्राई नहीं की, वो आ गया टच पे। एंड्रॉयड ने फिर पूरी एंड्रॉयड मार्केट मार्केट रैप चेंज कर कर दी. दी, वो टच पे आ गया। फिर हवावी आया, हवावी तो बिल्कुल स्टॉर्म की तरह ले गया, हम्म. उसने तो इतने सस्ते फ़ोन दिए कि बस क्या बात है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। टाइम के साथ साथ यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, एंड अगर आप कंपनीज चेंज को अडेप्ट करेंगी तो कंपनीज ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगी। ऑब्वियसली इसमें हिट एंड रन की बात भी होती है, इसमें फेलियर्स भी आते हैं। एग्जैक्टली. हम हमेशा सक्सेस डायरेक्टली सक्सेस नहीं होता. क्या पता कोई चीज़ कामयाब नहीं ट्रायल हो। एंड हाँ, एरर्स होते हैं और उसके बाद सक्सेस भी आ सक्सेस जाती भी है. होता है। पहला जो माउस आया था, वो माउस बॉल उसके वाला. साथ बॉल वाला था, वो कामयाब नहीं था। उसके बाद जो दूसरा मॉल ऑप्टिकल आया, आ गया. ऑप्टिकल आया, वो और ज़्यादा बेहतर हो गया। लेकिन वो जो बॉल वाले से पहले जो माउस था ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का माउस था, हाँ, इफ यू वुड हैव वो सीन। जिसको हम ट्रैक बॉल कहते हैं. ट्रैक बॉल के, वो उस वाला था। उसके बाद फिर नीचे बॉल एक बॉल लगा नीचे हुआ आ है, गई. तो वो लोग उसके आदी हो गए। तो कंज्यूमर को किसी चीज़ के लिए आदी करना पड़ता है। कंज्यूमर तो पता ही कंज्यूमर नहीं को है ना। नहीं पता, डिमांड भी आपने बतानी है, ब्रांड्स ने कंज्यूमर बतानी है की कि नीड व्हाट होगी, इज योर लेकिन डिमांड. कंज्यूमर को ये नहीं पता कैसी कैसी चीज़ है, क्योंकि कभी आज तक देखी नहीं ना। अगर मेरे पास मुझे एक चीज़ चाहिए, मैं माइंड में रख सकता हूँ कि यार मुझे एक टाइप का प्रोडक्ट खाना है, बट अगर वो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो यू हैव एन एडवांटेज टू शो दैट प्रोडक्ट टू द मार्केट, एंड इफ योर प्रोडक्ट इज गुड, डेफिनेटली विल कम बैक। और जो अगर कंपटीशन आएगा, तो कंपटीशन को उससे बेहतर चीज़ देनी है, या उससे तो आप उसी हाँ, कंपटीशन उसी से लर्न करेंगे तो फिर. लर्न करेंगे। तो आप मार्केट को देख के एक दूसरे से, हम इंसान एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं। कोई पेट से सीख के नहीं आया है, ऐसा ही है, ऐसा ही. और हर किसी को सब कुछ नहीं पता। ऑल यू नीड टू डू, ब्रांड्स को हम सबसे ज़्यादा शायद यही करना पड़ता है कि कंज्यूमर का माइंड समझना पड़ता है, और उसको आपने बताना है कि ये प्रोडक्ट अब पुरानी हो गई, अब आप ये यूज़ करें. बिल्कुल। आप अब ट्रेंड और ट्रेंड के वो साथ वही चले, यूज़ करते हैं. वही आज चले, हाँ। आज जितने भी कंज्यूमर हैं किसी भी मार्केट में, एफएमसीजी में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या कोई भी टेक्नोलॉजी में हो, उनको नया प्रोडक्ट क्या कंज्यूमर ने बताया मुझे हाँ, ये चाहिए, ट्रेंड के साथ ब्रांड्स चलना ने पड़ता बताया है, कि ब्रांड ये के आप साथ यूज़ चलना। करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, ये आप यूज़ करेंगे इसमें ज़्यादा फीचर हैं, ये यूज़ करेंगे तो अपडेटेड है. तो ब्रांड्स और मैन्युफैक्चरर ही बताता है.